बैन इंडियन क्रिकेट इमीडिएटली इन आईसीसी इवेंट्स, ऐसा पाकिस्तान में कर दिया लोगों ने। पाकिस्तानी मीडिया की बात की जाए, पाकिस्तानी जब लोगों की बात की जाए, हमारे प्राइम मिनिस्टर की बात की जाए, पीसीबी की बात की जाए, हर बंदे ने अपनी तरफ से जब हक अदा कर दिया और मेल्स भेज दिए हैं आईसीसी को। इसके ऊपर आज पाकिस्तान में मैं देख रहा हूं कि बड़ी ज्यादा बातें भी हो रही हैं कि इमीडिएटली बैन किया जाए जो है वो इंडियन क्रिकेट को तमाम आईसीसी इवेंट से, क्योंकि ये क्रिकेट का कबाड़ा करते हैं। इन्होंने क्रिकेट का जो वो नुकसान उठा रखा है। हर आईसीसी इवेंट में इनका अपना एक रंडी रोना चलता रहता है। ये पाकिस्तान में बातें हो रही हैं। ये हमारे अब टीवी चैनल्स पे बैठ के एक्स क्रिकेटर ने अब इन 2-3 दिनों में ये मुद्दा उठाया है। आपको पता है कि 2-3 दिन हो गए हैं, अब कोई मैच तो है नहीं, क्योंकि अब मैच संडे को है, इंडिया और न्यूजीलैंड का चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल। अब 2-3 दिनों में कोई मैच पे तो बात करनी थी नहीं, तो भाई फिर इन्होंने अब टीवी चैनल्स पे बैठ के और इन मुख्तलिफ चीजों पे बैठ के जो है वो ये चीजें उठाई हैं, इस मुद्दे को उठाया है कि हमारे एक्स क्रिकेटर, इसमें इंजमामुल हक आ जाता है, इसमें तनवीर अहमद की बात कर लो आप, या और भी एक्स क्रिकेटर जिसमें हमारे जो है वो आजू बाजू जो भी मुख्तलिफ चैनल्स पे जिस तरह बैठे होते हैं, उन सब ने बैठ के ये बात उठाई है और अपनी तरफ से आईसीसी को मेल की है। मतलब मेल अपना एक होता ना, मेरा हक है, मैं मेल करके मैंने जी डाल दिया। हर क्रिकेटर ने, हर बंदे ने जो पाकिस्तान में ये समझ रहा है कि भाई जी इंडिया को बैन करना चाहिए आईसीसी इवेंट से, क्योंकि इनकी वजह से इंडिया की वजह से चैंपियंस ट्रॉफी में नुकसान हुआ है पाकिस्तान को, ऐसा बोला जा रहा है पाकिस्तान में। मैं आपको एक चीज बताता हूं, पाकिस्तानी लोग और क्रिकेटर्स, एक्स क्रिकेटर्स हमारे ये चीज सोच रहे हैं ना, हमारा मीडिया, ये ट्रेंडिंग टॉपिक है हमारे पाकिस्तान में आज, और इसके ऊपर हर बंदा ही अब तकरीबन बात कर रहा है। अब मैं आपको बात बताता हूं असल में मुद्दा है क्या। मुद्दा ये है भाई कि अब बात ये की जा रही है कि जी चैंपियंस ट्रॉफी जो कि पाकिस्तान में थी, होस्ट पाकिस्तान कर रहा था, इसका फाइनल चला गया दुबई में। कौन लेके गया? इंडिया लेके गया। पाकिस्तान को टूर्नामेंट से बाहर किसने किया? इंडिया ने किया। एंड पे सारा फायदा कौन ले गया? इंडिया ले गया। पाकिस्तान होस्ट हो के भी नुकसान में चला गया। तो इधर से हर बंदा तपा हुआ कि जी हमारी क्रिकेट को उन्होंने तबाह कर दिया। अब मैं आपको बताऊं, इनको 3-4 चीजों से मैं आपको बताता हूं अब होगा क्या, क्योंकि इधर से हमारे क्रिकेटर्स ने, हमारे लोगों ने तो ये बोल दिया है कि अगर आज के बाद इंडिया को किसी भी आईसीसी इवेंट में बैन ना किया गया तो हम फिर बाइकआउट कर देंगे, हम पुल आउट कर देंगे, हम नहीं खेलेंगे, फलाना डमकाना, इस तरह की बातें की। साथियों, जब तक चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हुआ था तब तक पाकिस्तान किसी भी बात पे अड़ा हुआ था कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट करे, और उनको लग रहा था कि ये होस्ट करने से बहुत ही सारे फायदा अपने इनको मिलेगा। लेकिन जब से चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हुआ और पाकिस्तान एक भी मैच चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं जीता, वहीं पर इंडिया लगातार मैच जीतता गया और सीधे फाइनल में पहुंच गया, जैसे कि वर्ल्ड कप में हुआ था। उसी तरीके से इंडिया ने उस समय एक भी मैच नहीं हारा था, 10 के 10 मैच जीता था, हालांकि फाइनल में हार गया था। लेकिन इस बार भी इंडिया हर एक मैच जीतते हुए फाइनल में पहुंच गया। अब फाइनल में देखेंगे कि किस तरीके से इंडिया जीतता है या हारता है। लेकिन साथियों, पाकिस्तान एक क्रिकेट टीम की वजह से भी हार गया और एक देश के तौर पर भी हार गया, क्योंकि साथियों पाकिस्तान का मकसद जो था चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कराने का कि उससे कुछ फ़ायदा मिलेगा, देश की जनता भूखी है, कुछ तो उनको पैसा मिलेगा, दुनिया के टूरिस्ट आएंगे देखने। चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल अगर होगा पाकिस्तान में तो दुनिया के जिन देशों का मैच होगा उनके कुछ टूरिस्ट आएंगे, पर ये सब भी नहीं हो सका। और फाइनल भी इनके पाकिस्तान में तो होगा नहीं, अब सीधे फाइनल भी यूएई में होगा। फ़ायदा यूएई एक तरीके से यहाँ वहाँ पे ले रहा है और इंडिया टीम वहाँ मैच और फाइनल खेलेगा। यानी कि होस्ट एक तरीके से पाकिस्तान नाम के लिए कर रहा था, लेकिन सारे मैच जो इंडिया के साथ वो यूएई में हुए और अब फाइनल भी वहीं होगा। इस तरीके से पाकिस्तान अब जो भी है अपने बचाव के लिए कुछ ना कुछ तो बोलेगा, इसलिए इनके जो प्लेयर हैं अब बूढ़े हो रहे हैं एक तरीके से, और उस समय कुछ उखाड़ नहीं पाए और अभी भी बस बोलने में लगे पड़े हैं। इसलिए इनको मुद्दा चाहिए कि किसी भी तरीके से ये इंडिया का विरोध। अब मैं आपको बताता हूं, देखो मेरी बात सुनो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने लगूं मैं आपको। अब मेरी बात सुनो, पाकिस्तान होस्ट कर रहा था चैंपियंस ट्रॉफी को, बट जब पीसीबी, आईसीसी और बीसीसीआई के दरमियान ये बातें चली तो ये बातें तय हो गई थी कि पाकिस्तान में तब ही फाइनल होगा जब इंडिया फाइनल में नहीं जाएगा। अब इंडिया फाइनल में चला गया तो बोल रहे हैं इंडिया चीटिंग से गया है, इंडिया चीटिंग से गया, क्योंकि ये बना के बैठे हुए थे कि इंडिया तो दुबई में हार जाएगा। इंडिया ने कौन सा जीत जाना दुबई में, क्योंकि इंडिया तो दुबई में आज तक खेल। अच्छा, पहले ये लोग ये बातें कर रहे थे कि इंडिया को दुबई में क्रिकेट खेलने का एक्सपीरियंस हासिल नहीं है, तो इंडिया नहीं जीत पाएगा दुबई में।
पाकिस्तान जाएगा इधर से 23 फरवरी को, इंडिया को टूर्नामेंट में हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर देगा और फाइनल पाकिस्तान उठा के लेगा। लेकिन जब टूर्नामेंट शुरू हुआ, इंडियन टीम एक बैलेंस साइड है, एक वर्ल्ड क्लास साइड है, अच्छे स्पिनर, अच्छे फास्ट बॉलर प्लस अच्छी बैटिंग, अच्छा कप्तान है उनके पास। उन्होंने बाजी टूर्नामेंट में हर एक टीम को बजाया पकड़ के, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, सबको हराया। अब जब उन्होंने हरा दिया तो ये बात शुरू कर दी, ये नहीं बोला कि वो अच्छा खेले हैं, ये बोला कि सर उनको उधर एडवांटेज हासिल है। जय शाह उनका बंदा जो आईसीसी में उनको फेवर कर रहा है, उधर उनको एक ही पिच पे मैच दिया जा रहा है, वो अपने मतलब की पिच बनाते हैं। जिस तरह मैं आपको उस दिन सुबह मैंने एक वीडियो की थी जिसमें मैंने आपको क्लिप भी दिखाया था शाहिद अफरीदी का, जिसमें शाहिद अफरीदी ने बोला है कि इंडिया ही आईसीसी है और इंडिया जिस तरह चाहेगा फाइनल में पिच बनवाएगा। मतलब शाहिद अफरीदी ने यह बोला कि इंडिया जिस तरह चाहेगा फाइनल में पिच बनवाएगा। हर एक्स क्रिकेटर इस चीज को एडमिट कर चुका है, मान रहा है, बता रहा है टीवी चैनल्स पे बैठ के, इंडिया चीटिंग के बलबूते पे। अब मेरी बात सुनो भाइयों, हम जो आम लोग हैं ना, मैं हूं, मेरी तरह और लोग हैं, हमें क्रिकेट का नहीं इतना पता होगा, मतलब मुझे पता है, बात करता हूं, मुझे पता है, बट कोई और लोग हैं हमारी आम पाकिस्तानी पब्लिक, उनको क्या पता होगा। अब हमारे एक्स क्रिकेटर जब से चैंपियन ट्रॉफी शुरू हुई है भाइयों, टूर्नामेंट शुरू हुआ है, टीवी पे बैठ के एक ही बात किए जा रहे हैं, इंडिया चीटिंग कर रहा है, 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 इंडिया चीटिंग कर रहा है। अब वो चीटिंग 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 हमारे आम पब्लिक में भी फैल गई है, पीसीबी में फैल गई है, हमारे प्राइम मिनिस्टर तक ये बात चली गई है, इंडिया चीटिंग करके फाइनल में गया है। मतलब हमारे एक्स क्रिकेटर्स ने इतने को, ये घटिया किस्म के लोग हैं, ये इंजमामुल हक की बात कर लो, ये जो है वो तनवीर अहमद की बात कर लो, अच्छा ये इन्होंने लोगों के माइंड में ये डाल दिया हुआ है कि इंडिया चीटिंग करके टूर्नामेंट जीत रहा है। ओ भाई आप पागल के बच्चे हो, मतलब आपको यकीन करो, आप पे बैन लगा देना चाहिए। मुझे लगता है कि आप एक मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठ के एक वर्ल्ड क्लास टीम पे एलिगेशन लगा रहे हो। मतलब यार उनका क्या कसूर है, उन्होंने दुबई में क्रिकेट खेल ली है, मतलब उनकी स्किल लेवल पे भी, उनकी स्किल लेवल को भी नहीं आप मानते यार, आपको शर्म आनी चाहिए। एक टीम जो भाईजान मेहनत कर रही है, जीत रही है, ये हमारे एक्स क्रिकेटर टीवी में बैठ के बोल रहे हैं। तो साथियों, पाकिस्तान के जितने भी एक्स क्रिकेटर हैं और प्रेजेंट टाइम के क्रिकेटर तो इस समय कुछ बोल नहीं पा रहे, क्योंकि साथियों इस समय ये एक भी मैच जीते नहीं। ये क्या बोलेंगे, क्या इल्जाम लगाएंगे इंडिया या किसी और कंट्री पर, क्योंकि ये खुद तो परफॉर्मेंस दे नहीं पाए, चाहे पाकिस्तान के बॉलर हो या बैट्समैन, ना चीज कर पाए और ना ही ये डिफेंड कर पाए। किसी भी तरीके से इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिस पे ये कमेंट कर सके। इसलिए अब पाकिस्तान के वो क्रिकेटर कमेंट कर रहे हैं जो कि अब रिटायर हो चुके हैं। उस समय तो कुछ करे या नहीं करे, लेकिन अब इनको बोलने का मौका मिल रहा है। वो भी अपने टीम के बारे में ये कुछ नहीं बोल रहे कि इनके टीम का सिलेक्शन कैसे हुआ, कैसे नालायक प्लेयर पहुंच गए चैंपियन ट्रॉफी जैसे आईसीसी के इवेंट में, लेकिन ये तब भी बोलेंगे इंडिया के बारे में, जो कि इंडिया की टीम इस समय पहुंची पड़ी है फाइनल में, और ये कह रहे हैं कि इंडिया की वजह से आईसीसी का पाकिस्तान का एक तरीके से नुकसान हुआ। तो साथियों, इंडिया कभी क्यों चाहेगा कि पाकिस्तान का भला हो, क्योंकि साथियों पाकिस्तान कोई ऐसा काम करता नहीं जिससे इंडिया का कुछ फायदा हो। तो इंडिया भी हर वक्त ये कोशिश करेगा कि पाकिस्तान का कहीं ना कहीं नुकसान हो, और इंडिया शुरुआत से चाहता था कि चैंपियन ट्रॉफी में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पाकिस्तान को घाटा दिलवाया जाए, और इंडिया इस चीज़ में ऐसा कामयाब हुआ कि अब पाकिस्तान वालों को बोलना पड़ रहा है। लेकिन उनके बोलने से साथियों अभी भी कुछ होने वाला है नहीं, चलता वही रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी तो इतनी कुछ अच्छी खासी है नहीं इस समय कि दर्शकों को अपने खेल की तरफ आकर्षित कर सके।